आईपीएल में जो पैसे की ताकत है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और खासकर तब जब आईपीएल के मालिक दुनिया भर की लीग में टीम खरीद लेते हैं। और फिर आपके रिश्ते किसके साथ कैसे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, बताता हूं। इंडिया के रिलेशन पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त ऐसे हैं कि हम हाथ नहीं मिला रहे हैं, है ना। हम मैचेस खेलना पसंद नहीं कर रहे हैं। हम आईपीएल में तो बैन कर चुके हैं खिलाड़ी को जो पाकिस्तान के हैं, और अब आईपीएल के बाद द 100 के अंदर भी 6 में से 4 फ्रेंचाइजियों, 4 टीमों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बैन कर दिया। और ऐसे में सलमान अली आगा से लेकर शाहीन शाह अफरीदी तक तमाम खिलाड़ी हो सकता है अनसोल्ड रह जाए, और अगर बिके भी तो कोड़ियों की भाव बिकेंगे, यानी कि हो सकता है बेस प्राइस पे। हाँ, ये बात मैं हवा में नहीं कह, देखो कैप्टन सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी ऐसे स्टार प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपना नाम रजिस्टर किया है द 100 के ऑक्शन के लिए 2026 के लिए। एक बड़े नाम साइम अयूब भी इसके अंदर है, उस्मान तारिक इसके अंदर है। लंदन में ऑक्शन होना है, 711 प्लेयर हैं जिसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेटर सब मिलाकर पाकिस्तान से लेकर तमाम दुनिया भर के जो खिलाड़ी हैं वो ऑक्शन में अपना नाम देंगे, जहां पर जो फ्रेंचाइजी हैं वो इन पर बोली लगाएंगी। लेकिन 100 के अंदर जो फ्रेंचाइजी है, जैसे लंदन स्पिरिट, वो यूएस बेस्ड एक कंपनी उसने खरीदी हुई, लेकिन एमआई ओवल वो तो रिलायंस वालों की है, यानी कि मुंबई इंडियंस वालों की। मैनचेस्टर सुपर जायंट्स सेम मालिक, यानी कि गोयंका साहब, वो जो लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक है। सदर्न ब्रेव जीएमआर ग्रुप की है, और सनराइजर्स लीड्स हैदराबाद वाली जो अपनी फ्रेंचाइजी है सन टीवी बेस्ड, उनकी है। हाँ, वेल्शफायर भी यूएस बेस्ड है, संजय गोविल उनकी है। तो इंडियन कनेक्शन है। 8 में से 6 टीमें ऐसी हैं जो ये कहेंगे कि दोस्त हम इंडियन है और पाकिस्तान को तो हम सपोर्ट नहीं करते, और हम पाकिस्तान को जो प्लेयर हैं उनको हम लेना भी पसंद नहीं करेंगे। अब टोटल 63 पाकिस्तानी प्लेयर हैं जो इस लिस्ट के अंदर खुद को ऑक्शन में भेज रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेटर्स को इंडियन फ्रेंचाइजी ने बॉयकॉट नहीं किया है, लेकिन लेने से भी मना कर दिया है। हाँ, मतलब बॉयकॉट के 2 तरीके होते हैं ना, या तो आप मना कर दो कि हम किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को अपनी टीम में नहीं लेंगे। दूसरा होता है अनऑफिशियल बॉयकॉट, आप कहो मत, बस बोली मत लगाओ, और जब बोली लगाओगे तो फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, आप बिकेंगे ही नहीं। और ये बात समझा दी गई है ये पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी, तुम पर बोली नहीं लगेगी। जाहिर सी बात है कि ऑक्शन होना है, बोली नहीं लगेगी, तो 2 चीजें होंगी, या तो प्लेयर अनसोल्ड जाएगा, या फिर प्लेयर के साथ ये होगा कि वो बिल्कुल खराब, बिल्कुल गिरे हुए रेट पर कोई भी खरीद लेगा। ये 4 टीमें कौन है? मैनचेस्टर सुपर जायंट्स, एमआई लंदन, सदर्न ब्रेव और सनराइजर्स लीड्स। ये चारों जो टीमें हैं इन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेने से मना कर दिया है। दरअसल द 100 की नीलामी 2 दिन होगी, 11 मार्च को विमेन और 12 मार्च को मेन टीम पर बोली लगेगी, मेंस पर बोली लगेगी। ये ऑक्शन लंदन में होने वाला है, लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिकेटरों को 18 देशों के लगभग 1000 क्रिकेटर्स में शामिल किए जाने के बावजूद 4 टीमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर बोली नहीं लगाएंगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये चीज पहले सामने नहीं आई थी। जब इंडियन इन्वेस्टमेंट इन टीमों के पास गया था, है ना, इंडियन इन्वेस्टमेंट जब दी 100 के अंदर आया, तभी सवाल उठा लिए गए थे कि क्या वाकई में ये होने वाला है। हाँ, मतलब देखो, जाहिर सी बात है, जो आईपीएल की फ्रेंचाइजी के ऑनर्स हैं, ना तो वो ऐसे T20 में लेते हैं किसी पाकिस्तानी को, ना ही सीपीएल में लेते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, ना ही आईएल T20 में लेते हैं। हालांकि आईएल T20 में अमेरिकी कंपनी जो डेजर्ट वाइपर को ओन करती है, वहां पर पाकिस्तानी खिलाड़ी आपको नजर आ जाएंगे। कई बार कुछ ऐसे पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं तो पाकिस्तानी मूल के लेकिन खेलते यूएसए के लिए हैं, वो आपको टीम में मिल जाएंगे। वरना इंडियन फ्रेंचाइजी ओनर्स नहीं लेना पसंद करते पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, जब से हमारी बातचीत खराब। हालांकि बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईसीबी के एक सीनियर ऑफिसर ने अनऑफिशियल तौर पर एक खिलाड़ी एजेंट को बताया कि आईपीएल से जुड़ी 4 फ्रेंचाइजी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को अपने साथ जोड़ने के लिए बोली नहीं लगाएंगी। द 100 की बिक्री से पहले ईसीबी के कार्यकारी अध्यक्ष रिचर्ड गोल्ड से पूछा गया था कि भाई साहब सुनिए, ये जो इंडियन इन्वेस्टमेंट इतना आ रहा है कि 4 फ्रेंचाइजी अब इंडियन ओन हो जाएंगी, क्या उसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खेलने दोगे? उस वक्त उन्होंने तो भरोसा दे दिया कि सुनो देखो, देश के आधार पर किसी भी खिलाड़ी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। लेकिन अब हो रहा है, और भेदभाव नहीं है। देखो, भेदभाव तब होता जब हम सामने से मना कर देते कि हम नहीं लेंगे, लेकिन हम तो बोली नहीं लगा रहे ना,
और बोली लगाना या ना लगाना, किस खिलाड़ी पे लगाएंगे नहीं लगाएंगे तो हमारे हाथ में, हम कह देंगे हमें नहीं पसंद वो खिलाड़ी, हम इसलिए बोली नहीं लगाई, हमने बॉयकॉट तो किया ही नहीं है। मेंस 100 में मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, शाहीन अफरीदी, शदाब खान, हारिस रऊफ, सलमान अली आगा, साइम अयूब, ये तमाम वो बड़े नाम हैं जो कि एंट्री लेना चाहते हैं, लेकिन दिलचस्प रहेगा कि अब इनको मौका मिलेगा या नहीं। लेट्स सी, आपका क्या कहना है इस पर कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या वाकई में क्रिकेट को बाउंड्रीज से बाहर देखना चाहिए या फिर ये जो फैसला है बिल्कुल सही है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताना।